हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का बीएस सिंह पथिक महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में। को पावर्ड बाई एआईएम आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स को प्रमोट कर रहा है विजय सिंह पथिक महाविद्यालय। इस जिले का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जो कोरोना के समय में भी विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करवा रहा है। यानी आप देख सकते हो पूरे जिले में जब सारी क्लासेस ऑफ हैं, उस स्थिति में विद्यार्थियों के संपूर्ण सिलेबस करवाने के लिए वीर सिंह पथिक कॉलेज के मैनेजमेंट का ये निर्णय बहुत ही अद्भुत है, अतुलनीय है। मैं उस मैनेजमेंट को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमेशा इस तर्ज पर कार्य कर रहा है। मैं लास्ट टाइम से देखता आ रहा हूँ कि विजय सिंह पथिक का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और सक्रिय है, विद्यार्थियों के हित में हमेशा काम करता है। विजय सिंह पथिक महाविद्यालय में आप एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले फर्स्ट चॉइस में पीटीटी के थ्रू बीएससी बीएड, बीए बीएड और या फिर अगर उनसे एडमिशन नहीं होता है तो बीएससी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। श्री महावीर जी में स्थित यह महाविद्यालय अब गुणवत्ता की ओर बढ़ रहा है निरंतर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर 3D मैथमेटिक्स यानी पेपर 3 का टॉपिक गोला फर्स्ट यूनिट है इसकी, और गोले के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसलिए बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको देखना है, बारीकी से आपको समझना है कि गोला होता क्या है। क्या गोला गोल गोल ही होता है? अब तक आपने 10th क्लास में 11th-12th में आपने सिर्फ गोले के बारे में ही सुना था कि गोले का आयतन क्या होता है, बोलो 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ऐसे फॉर्मूलों के थ्रू आपने पढ़ा था गोले के बारे में, और आप गोले का क्षेत्रफल निकालते थे या फिर आप गोले का आयतन निकालते थे। यहाँ पर हम बीएससी के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी स्नातक की डिग्री है। बीएससी की डिग्री में आपको गोले को बारीकी से समझना है कि गोला होता क्या है, गोला दिखता कैसा है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, और गोले की समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर? स्फीयर के बारे में बारीकी से जानना है हमें। स्फीयर को अगर कोई लाइन टच करेगी तो उसकी इक्वेशन क्या है, और टच करेगी तो गोले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर दूर रहेगी तो गोले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर गोले को काटेगी कोई लाइन तो गोले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर गोले को बिल्कुल बीच में से कोई प्लेन काटता है तो वृत्त बनता है, तो किस तरीके से वृत्त बनेगा। इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये है बीएससी और यहाँ पर हमें एक एक चीज के बारे में कि गोले की समीकरण ऐसी बनी तो कैसे बनी, गोले की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो बारीकी से समझेंगे अभी। हाँ, तो परिभाषा देख लीजिए। गोले की परिभाषा, समष्टि में एक चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव चर रहे गोला कहलाता है। समष्टि बोले तो 3D यानी कि मैं इस स्पेस से थोड़ा सा आगे हूं, आपको 3D में दिख रहा हूं ना, मैं स्पेस से आगे, मतलब कोई भी चीज प्लेन में नहीं हो, यानी धरती से जस्ट ऊपर उठ के ये स्पेस होता है। ठीक है, स्पेस यानी कि आकाश यानी 3D, यानी जिसमें 3 दिशाएं होती है, 3 डायमेंशन है ना, उसको बोलते हैं 3D। उस 3D में एक चर बिंदु का बिंदु पथ, तो मैं पहले 3D में एक चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव चर रहे, तो 3D होते हैं 3 दिशाएं, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, इनको मिला करके मैं बना देता हूं ये। ठीक है, अगेन इसको थोड़ा सा राइट बना लेते हैं, थोड़ा गोल लगे, यानी कि 3D में तो आप देखेंगे कि 3 डायमेंशन में आपको ये दिखेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको इसको 3D में दिखाने का। ये रहा, ये है इसका केंद्र, स्थिर बिंदु है ये। स्थिर बिंदु यानी कि समष्टि में एक चर बिंदु का बिंदु पथ, जिस चर बिंदु यहां पर है, चर बिंदु पी एक्स वाई जेड, ये कोई चर बिंदु है। समष्टि में एक चर बिंदु का बिंदु पथ, ये चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी उस स्थिर बिंदु से दूरी सदैव चर रहे, ये किधर भी चला जाए, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये जहां जहां इसकी सरफेस पर जाएगा, इसकी सरफेस पर जाएगा, ये दूरी क्या रहनी चाहिए, अचर रहनी चाहिए। यानी कि कोई स्थिर पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है स्थिर पॉइंट,
इससे दूरी सदैव अचर रहे, चारों तरफ आगे नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, जिधर भी डायरेक्शन पॉसिबल हो उधर से दूरी सदैव अचर रहेगी इस स्थिर बिंदु से, तो क्या बनेगा? गोला बनेगा। इस स्थिर बिंदु को क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है इसका? केंद्र, यानी कि सेंटर। ये केंद्र है और ये अचर दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। आर से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट जैसे स्थिर बिंदु के कोऑर्डिनेट हो जैसे ABC, या कोऑर्डिनेट हो 0 0 0। फर्स्ट में मूल बिंदु में लिया है मैंने, इसलिए कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं? 0 0 0। ये कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने। अब जो परिभाषा है वो क्या कह रही है कि समष्टि में एक चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी, इस स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर रहे, गोला कहलाता है। स्थिर बिंदु को केंद्र कहते हैं और अचर दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब गोले की समीकरण क्या होती है भाई? ये होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही क्यों होती है गोले की समीकरण? यही क्यों होती है इसके बारे में समझेंगे अपन, है ना? तो बात बता दो, जिसको भी परिभाषा याद होगी वो आसानी से इस समीकरण को निकाल सकता है, क्योंकि किसी भी चीज की परिभाषा है उसी से उसकी समीकरण निकलती है। अगर आपको परिभाषा आती है तो आप समीकरण निकाल सकते हो। तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पे, किस तरीके से समीकरण निकालूंगा भाई, कि समष्टि में एक चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर है। ये दूरी सूत्र जानते हो ना, यानी मैंने लिख दिया यहाँ पे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है भाई? दूरी सूत्र रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये क्या चीज है? दूरी सूत्र है। इस दूरी सूत्र को यूज करके अपन ये दूरी निकालेंगे। ये दूरी सदैव अचर रहनी चाहिए। अचर भी कितनी मान लो? r। ठीक है, तो मैं ये दूरी निकाल रहा हूं, दूरी OP दूरी क्या होगी? रूट ऑफ x माइनस 0, यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस OP को क्या लिख सकता हूं भाई? ये अचर दूरी है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? r। हाँ जी, एक बात बताइए, x में से 0 आप घटाओगे तो क्या आएगा भाई? x ही आएगा, x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर। एक काम कर दो, इस रूट को और हटा देते हैं अपन। जब अपन रूट को हटाएंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही तो समीकरण है किसकी? यही तो समीकरण है गोले की। वह गोला जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, वह गोला जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, उसकी समीकरण क्या होती है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये गोले का मानक रूप कहलाता है। इसको कौन सा रूप बोलते हैं? मानक रूप है, गोले का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म है गोले का मानक रूप। मैं कभी भी पूछ लो आपसे कभी गोले का मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्फीयर क्या है, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है गोले का मानक रूप। ठीक है, अब कोई कहे कि भाई गोले का और कोई रूप होता है क्या? जी, बहुत सारे रूप होते हैं। मैं बता रहा हूं दूसरा रूप, गोले का केंद्रीय रूप। केंद्रीय रूप, केंद्र रूप यानी जिस गोले का केंद्र, भाई जरूर थोड़ी केंद्र हमेशा मूल बिंदु ही मिलेगा। केंद्र अगर 1 2 3 हुआ, 2 3 5 हुआ तो किस तरीके से समीकरण होगी? तो जिस गोले का केंद्र ABC हो, उस गोले की समीकरण, उस गोले की समीकरण, जिस गोले का केंद्र ABC हो उस गोले की समीकरण क्या होगी भाई? ऐसे दूरी सूत्र में यहाँ पे केंद्र 0 0 था तो हमने लिखा था x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब केंद्र ABC है तो क्या लिखेंगे? OP इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर, z माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, OP के लिए क्या लिख दोगे आप? r इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर। ये हो गई, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर। एक मिनट मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। यानी कि इक्वेशन क्या होगी?
केंद्रीय रूप क्या हो गया, सेंट्रल फॉर्म x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कौन सा रूप हो गया, केंद्रीय रूप। ठीक है, यानी कि वो तो उस गोले की समीकरण है जब गोले का केंद्र 0 0 0, और ये इस गोले की समीकरण है जब गोले का केंद्र क्या हो, ए बी सी हो। ठीक है, अब कोई पूछ ले आपसे कि भाई जनरली कोई गोला उठा के दे दिया उसने आपको, गोला, लोहे का गोला दे दिया, बताओ इसकी समीकरण क्या है। अब आप अभी तक आप जिस हिसाब से सीखे हो आप तभी बता सकते हो जब आपको गोले का केंद्र वही पता हो। अब उसमें केंद्र तो पता नहीं है, किसी ने कोई मोटा सा गोला उठा के दे दिया आपको, उसकी समीकरण क्या होगी। अगर आपको केंद्र पता है भाई, जिस गोले का केंद्र 1 2 3 है उसकी समीकरण होगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जिस गोले का केंद्र 1 2 3 है, जिस गोले का केंद्र दे दिया उसने 2 3 5, तो यहाँ पे 2 3 5 रख देंगे। जिस गोले का केंद्र 0 0 0 है उसकी समीकरण ये होती है। लेकिन अगर आपको केंद्र पता नहीं है और जनरली कोई गोला उठा के दे दिया किसी ने, बताओ इस गोले की समीकरण क्या होगी। तो मैं अब बता रहा हूं आपको दुनिया के तमाम गोलों की समीकरण। प्रकृति में जितने भी गोले विद्यमान है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो मंगल ग्रह हो, जितने भी गोल या पिंड माने जा सकते हैं, उन सभी के समीकरण बता रहा हूं आपको, जिसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, यानी गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है। जनरली कोई पूछ ले आपसे, आपको जब केंद्र भी पता नहीं है, त्रिज्या पता नहीं है, और गोले का समीकरण पूछ लिया किसी ने, गोले का व्यापक समीकरण, गोले का व्यापक समीकरण यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है देख लीजिए, ये होता है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। पृथ्वी एक गोला है, किसी ने पूछ लो पृथ्वी की समीकरण बताओ भाई, पृथ्वी की समीकरण क्या होगी, तो पृथ्वी एक गोला है ना, अगर गोला है तो उसकी समीकरण ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये गोले का व्यापक समीकरण होता है। दुनिया में जितने भी गोले हैं ना, उन सब का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। कैसा भी गोला दे दो, किसी ने छोटी सी कंची दे दी, बोले ये गोला है, कंची की समीकरण बताओ भाई, तो क्या बोलोगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। अब ये तो ठीक है भाई, लेकिन कोई पूछ ले कि भाई इसकी ऐसे वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या देखो यहाँ पे केंद्र क्या था भाई, ए बी सी था, और त्रिज्या क्या थी, r। तो इस तरीके की इक्वेशन अगर इसकी दिख गई तो मैं इसका केंद्र भी बता सकता हूँ और त्रिज्या भी बता सकता हूँ। तो मुझे इस फॉर्मेट पे सेट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्मेट में सेट करने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे देख लीजिए। एक्स स्क्वायर मेरे पास है, 2ux मेरे पास है, एक यू स्क्वायर और होता तो ये x प्लस यू का होल स्क्वायर बन जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 2ux प्लस यू स्क्वायर एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर। बाई स्क्वायर मेरे पास है, 2b मेरे पास है। अब अगर एक बी स्क्वायर और होता तो ये बाई प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता। और देख लीजिए ये जेड स्क्वायर है और ये 2wz है, अगर एक डब्ल्यू स्क्वायर और होता तो ये जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर बन जाता। अब हमें तो इस सेटअप में सेट करना है कि किसी न किसी का होल स्क्वायर बनना चाहिए, तो एक काम करेंगे, इसमें यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर जोड़ने पे घटाने पर, यानी कि यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो मैं जोड़ता हूं तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2ux ले लिया मैंने इधर, 2ux प्लस यू स्क्वायर, ठीक है, बाई स्क्वायर इसके साथ में लिख दिया 2b प्लस जो हमने जोड़ा है बी स्क्वायर जोड़ा है ना, इधर जेड स्क्वायर उसके साथ ले लिया 2wz और प्लस जो जोड़ा है एक्स्ट्रा डब्ल्यू स्क्वायर। अब मैंने ये लिखा था ना यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर, तो घटाएंगे भी ना, तो घटाएंगे वो लिखेंगे यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर और प्लस डी हमारा है। मुझे इस फॉर्मेट में सेट करना है, अगर इस फॉर्मेट में सेट हो गया तो मुझे केंद्र और त्रिज्या दोनों पता चल जाएंगे। तो आप देख लीजिए ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ये वाला
एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर, ये वाला किसका होल स्क्वायर बन गया, y प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला किसका होल स्क्वायर बन गया, ये वाला z प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर। अब जो किसी का बाकी का फालतू चीज बची उसको उधर ले जाओ, इधर लेके मैं यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। हम देख रहे हैं कि इधर मटेरियल क्या होना चाहिए था, आर स्क्वायर होना चाहिए था, पर ये ऐसा मैटर रहा है। हम एक काम करेंगे, इसको रूट में लेकर के होल स्क्वायर बना सकता हूँ ना मैं इसको, तो इसको हमने रूट में लेकर के होल स्क्वायर बना दिया। अब ये एक तरीके से आर का काम कर रहा है, और यहाँ यू बी डब्ल्यू किसकी जगह आ रहे हैं, ए बी सी की जगह। आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस चिन्ह था, तो यहाँ माइनस चिन्ह होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे है नहीं, तो अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं, एक्स माइनस माइनस ऑफ यू का होल स्क्वायर, वाई माइनस माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर, जेड माइनस माइनस ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो केंद्र क्या हो गया भाई, केंद्र यहाँ पे देख के बताओ, तुलना करके बताओ, आप कंपेयर करो, इसका केंद्र एबीसी है, इसका केंद्र क्या होगा, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, यही होगा ना। त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या की जगह क्या है, त्रिज्या की जगह आर की जगह रेडियस क्या है, रेडियस ये है, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू